रोड मैपर वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम इस के टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। आप सिंपली roadmapper.com पे जाके इसको ई बुक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रिंट वर्जन के अंदर तो वहाँ से ही ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर 1 की, नो योर सेल्फ। जॉन मैक्सवेल कहता है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ, कि अगर ग्रो करना चाहते हो तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी चैप्टर के अंदर जो हमने की फोकस किया गया है कि सबसे पहले हम जाने तो सही कि हम कौन हैं, और वो कैसे आप जानेंगे। एक तो ये कि आप जानते हैं कि जनाब आप कौन है, ठीक है, 30 मार खान है आप, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह जी करेंगे, आप कर भी रहे होंगे। आपको कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क से गुजारने की कोशिश की गई है कि ताकि आपकी वैलिडेशन हो सके कि वाकई में आप वो हैं जो आप समझते हैं, या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, या शायद आप अपने आप को कम वैल्यू कर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये एलिमेंट है, आज से 5 साल पहले जो आपने गोल सेट किए थे ना, आज आपके गोल चेंज हो चुके हैं, आपका विजन चेंज हो चुका है, आपका पर्पस चेंज हो चुका है, आपके लाइफ के गोल्स चेंज हो चुके हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। और आपके लिए वो जो 5 साल पहले जो एक गोल सेट किया था उस पे स्टे रहना आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। पर मजबूरी यह है कि आपने दुनिया से कह दिया कि जनाब मेरा ये गोल था या है, और आपने लोगों से कमिटमेंट कर दी, और अब आपको उससे चेंज करने के लिए जो है ना बड़ा पीयर प्रेशर या लोगों का प्रेशर है, और कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, या लोग कहते ही रहेंगे, ठीक है, और लोगों को कहने दें। आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि क्या अब आपको गोल रीडिफाइन करना चाहिए या नहीं। और ग्रोथ की जो सबसे पहली निशानी है कि आप अपने गोल्स को चेंज करेंगे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जा रही होगी। 5 साल पहले आपके पास जो नॉलेज इंफॉर्मेशन थी वो लिमिटेड थी, अब 5 साल के अंदर एक नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट आ चुका है। अभी भी अगर आपका वही गोल है और अलाइन करता है आपके करंट नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, तो वेल एंड गुड, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बहुत अच्छा एक प्रॉपर इफेक्टिव अप्रोच से गोल सेट कर लिया था। बट अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार अब मुझे गोल चेंज करना चाहिए, या तो छोटा गोल सेट कर लिया था, या इम्प्रॉपर गोल सेट था, या सही गोल नहीं था, मिस डायरेक्टेड गोल था, तो अब चेंज करना चाहिए। और चेंज करने में कोई मजायका नहीं है, रादर देन आप रिग्रेट करें जो उस गोल पे पहुंचने के बाद। अभी अगर चेंज करना चाहते हैं, गो फॉर इट, चेंज इट, राइट। और ये नो योर सेल्फ में आपको ये चीज़ पता चलेगी। आप समझते थे आपकी फलां स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि यार मेरी फलां स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब मेरी रियलाइजेशन ये हो चुकी है, मैंने सास कह सकते हैं ठीक है, जिनकी शादियां हुई हैं, सैस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट होती है जिसके लिए लोग मंथली पे कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हम बात कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप की बात कर लेते हैं, जो उसका प्रीमियम वर्जन है आपको मंथली पे करना पड़ेगा, राइट। तो सैस प्लेटफॉर्म से तो सारी वर्किंग, सारी रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि यार वर्डप्रेस और बहुत सी चीज़ों से गुजरने के बाद कि सैस के प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट करते हैं, और वहाँ पे ये होगा कि अगर आपके 100 क्लाइंट्स भी हैं, महीने का $10 आपको पे कर रहे हैं, तो $1000 पर मंथ, जो कि आजकल तो पाकिस्तानी 2,70,000 समथिंग बन जाता है पर मंथ का, एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। और उसके अंदर आपको ज़्यादा जो है ना डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम होगा और वहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन, उसके लिए मैंने वाइट लेबलिंग सॉफ्टवेयर और बहुत सी चीज़ों में काम किया, बट वहाँ पे कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई कि अगर एक डिफरेंट लेवल से बिल्डअप करना है तो आई नीड समवन जिसकी कोडिंग और डेवलपमेंट की एक्सपीरियंस हो। रोड मैप का भी जब मैं शुरू में ये कॉन्सेप्ट बना था तो मैं प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा था, जो बुक में भी अपडेट किया है। बट जब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गया, वायर फ्रेम और सारा उसका एक खाका बनाया, तो रियलाइजेशन हुई कि यार जब तक मेरे साथ कोई डेवलपर या कोडर नहीं होगा जब को फाउंडर के तौर पर, मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्डअप कर सकता, क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल एक्सपेक्ट बहुत सारी चीज़ें आएंगी। डेवलपर या कोडर को अगर मैं हायर कर लेता हूँ, उससे काम करवाना भी एक आर्ट और एक फन है, वो वही बंदा करवा सकता है जिसको उसकी नॉलेज है। सो अगर मैं वो लर्निंग करूँगा और उसको जाके सीखूंगा और फिर करवाऊंगा, तो मैं
लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं कि अगर आप अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे, लेट्स सपोज आपकी वीकनेस है लेवल 3 की, आप उस पर काम करोगे तो हो सकता है लेवल 4 पे पहुंच जाए, 5 पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ है और वो 7 या 8 है, उस पर आप काम करोगे तो हो सकता है वो 9 और 10 हो जाए, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। सो मैं अगर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव। दैट्स वाई मुझे क्या स्ट्रेंथ नजर आई कि मैं पहले इस रोड मैपर के ऊपर बुक लिखता हूँ, जो कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी नॉलेज, मेरे सारे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को रोड मैप की हिफाजत का पता चले, मेरी वैल्यू का पता चले, सिस्टम का पता चले। और फिर जब एक इकोसिस्टम बिल्डअप हो जाएगा, मीनवाइल मुझे कोई डेवलपर या कोडर ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ हमारा विजन और चीजें अलाइन करें, तो फिर मैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव फॉरवर्ड होऊंगा। राइट अगर मैं अपने आप को स्टक रखता कि नहीं जी प्लेटफॉर्म ही बनाना है, प्लेटफॉर्म ही बनाना है, तो शायद ये बुक नहीं लिखी जाती और शायद मैं अभी उधर ही बैठा होता। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो समझना जरूरी है। जब आप नो योर सेल्फ में एनालाइज करेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, तो फिर आपको अपने गोल्स को रीडिफाइन कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहला जो आप काम करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ आपको टेस्ट की एग्जाम्पल्स या रिसोर्सेज दिए जहाँ पे जाके अपनी पर्सनैलिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना ज़रूरी है, जो बुक में भी लिखी है और उसको बुक से ही पढ़ता हूँ। To know yourself, first we need to analyze your personality traits. There are different personality tests that you can do, but before doing any test, you need to know the following. Your personality will not remain the same. कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। योर पर्सनैलिटी विल नॉट रिमेन द सेम फॉर एवर, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर सर्कमटेंसेज एंड योर एक्सपीरियंसेस। कि जनाब ये चेंज होती रहेगी आपके एक्सपीरियंसेस से और आपके सर्कमटेंसेस से। अ पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ डबल एज सॉर्ड। जनाब ये दो तरफ की सॉर्ड है, दोनों साइडों पे आपको जो है ना नुकसान दे सकती है, आइदर फायदा भी दे सकती है, नुकसान भी। आइदर इट विल हेल्प यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, या तो ये आपको हेल्प आउट करेगी आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में, और इट विल लिमिट यू इन अ बॉक्स, और या तो आपको एक बॉक्स में लिमिट कर देगी। सो द पर्पज ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इज टू, आप ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे इससे दो काम होंगे, दो तरह की जो है ना इससे आपको फायदे या नुकसान हो सकते हैं। फायदा ये हो सकता है कि आपको समझ आ जाए कि आपकी पर्सनैलिटी में कहाँ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक हो गया। और नुकसान ये है कि आप अपने आप को यही फील करें कि बस यही मेरी पर्सनैलिटी है और मैं इसके आगे अपने आप को ना तो इम्प्रूव कर सकता हूँ ना मैं इससे नीचे आ सकता हूँ, और यही एक बॉक्स के अंदर आप फिक्स होकर रह जाएं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए शुरू में बात कर दी कि आपकी पर्सनैलिटी सेम नहीं रहती है, ये इवॉल्व करती है आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर और आपके सर्कमटेंसेस के ऊपर।